यासू छात्र संगठन है जो इस दिनों राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन कर रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला आप देख रहे होंगे किस तरह से जलाते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि आखिर ये छात्र इतना आक्रोशित क्यों है और बार बार हेमंत सरकार के खिलाफ ये जो नारेबाजी कर रहे हैं। तो कल झारखंड में विधानसभा में जिस तरह से विधेयक जो पास किया गया विश्वविद्यालय विधेयक को लेकर कहीं न कहीं अब राजनीतिक माहौल धीरे धीरे गर्माता जा रहा है। इसी कड़ी में आजसू पार्टी ने विधेयक का विरोध तेज करते हुए पैदल मार्च निकाला पार्टी कार्यालय से। ये चौक पहुंचा है, यहाँ पे तमाम जो छात्र नेता है विरोध प्रदर्शन करते हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला जानते हैं क्या कुछ डिमांड है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला अपने जला रहे, क्या कुछ डिमांड है छात्र आक्रोशित? देखिए कि सरकार का चाहती है कि हम लोग स्टूडेंट यूनियन का इसमें डायरेक्टली अपना जो सीनेट में बैठक हो वो अपने स्तर पे चुनाव हो, ना हम लोग वो नहीं चाहते। हम लोग चाहते कि इतना लंबित है कितने सालों से कि छात्र संघ चुनाव नहीं हो चुकी हुई है, वो चाहते कि यथा स्थिति जल्दी से जल्दी इसको संभव करके छात्र संघ का चुनाव होनी चाहिए। देखिए कि छात्र संघ के नाम से चुनाव के नाम से कतई पैसा उठाई जाती है, उसके नाम से पैसा लिए जाती है लेकिन एडमिशन के समय में, लेकिन उनके लिए आज तक एडमिशन के नाम लेते हैं लेकिन आज तक चुनाव नहीं हुई है और सारा पैसा घोटाला में घोटाला। लेकिन हेमंत सरकार ने जो लाया है विधेयक को जो लाया है कल, वो कहीं ना कहीं छात्रों के हक में है। उन्होंने इसके साथ साथ और भी कई वैसायिक विधेयक भी लाए के ताकि जो छात्र सुरक्षित माहौल में अपने पढ़ाई को पूरा कर सके। कैसे देखिए, आप जब तक चुने हुए छात्र अगर आते हैं प्रतिनिधि तो छात्रों के हित के लिए, छात्रों का कल्याण के लिए सब जितने छात्र उसको चुन के निकालेंगे वो सब छात्रों के हित के लिए काम करेंगे। और देखिए एक व्यक्ति को किसी ने पर्सनली विद्यालय अपने स्तर से कोई टॉप करने वाले विद्यार्थी को भी अगर उसको कैबिनेट सिबिनेट में बैठाया जाए तो वो क्या काम करेगा? विद्यार्थी का क्या जानते हैं? खाली पढ़ाई लिखाई के बारे में और विद्यालय के अंदर में सैन्य गतिविधि को थोड़ी जान पाएंगे। उनको ठीक करने के लिए हमें छात्र संघ का चुनाव होनी चाहिए। यानी साफ तौर पर आरोप है कि जिस तरह से कल सदन के पटल पर जो विधेयक को रखा गया कहीं ना कहीं उससे छात्रों का नुकसान होगा और ऐसे में छात्र शिक्षा के संस्थान में राजनीति भी शामिल होगी। देखिए छात्र राजनीति तो बहुत जरूरी है और छात्र राजनीति अगर नहीं होगी तो विद्यालय में इतने घोटाले समय से हमारे जितने भी पढ़ाई लिखाई होने चाहिए, व्यवस्था मिलनी चाहिए, स्टूडेंट के जितने भी व्यवस्था की बात करें समय से मिल पाती है। अभी देख रहे सबसे अभी रांची विद्यालय हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद रांची कॉलेज हो, सबका सेशन इतना लेट है, समय से रिजल्ट नहीं मिल पा रही है, तमाम चीजें चीज को व्यवस्था भी नहीं मिल पा रही है। तो तभी ठीक हो पाएगी जब स्टूडेंट यूनियन के चुनाव होगी और इसमें जीत करके आएंगे वो प्रतिनिधि हमारे लिए अच्छा काम करेंगे। यानी कल से पहले की बात करें तो कल से पहले यानी छात्रों का जो संगठन था वो विभिन्न कॉलेज में विभिन्न यूनिवर्सिटी में उसका चुनाव होता था, छात्र संघ का चुनाव होता था और इसका मताधिकार का प्रयोग वहां पढ़ने वाले छात्र दिया करते थे। लेकिन कल जिस तरह से सदन के पटल पर एक विधेयक लाया गया, उस विधेयक में कहीं ना कहीं संशोधन किया गया है और ऐसे में कह सकते हैं कि छात्रों का जो गुस्सा है अब सड़क पर दिखाई पड़ रहा है। छात्र जो आजसू के जो यूनियन जो लोग हैं तमाम सड़क पर उतर करके विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी पुतला इन्होंने फूका है। क्या लग रहा है जिस तरह से कल विधेयक को लाया गया कहीं ना कहीं छात्रों को सुरक्षित माहौल में शिक्षा ग्रहण करने के एक अवसर दे रही है सरकार और आप पुतला दान कर रहे हैं। देखिए ये छात्र लोकतंत्र पे कड़ा प्रहार है कि जो लोग यूजीसी का गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, लिंगो कमेटी के अनुसार सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव होता था। छात्र प्रतिनिधि लोकतंत्र के वोटिंग के जरिए जो आते थे उसको दबाने का काम करने का जो प्रयास राज्य सरकार से करे, उसी का विरोध में हम आज पुतला दान किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि इस विधेयक को अविलंब वापस ले, अन्यथा आजसू इसका पुरजोर विरोध करेगी और सड़क से सदन तक इसको हम विरोध करने का काम करेंगे। छात्रों का अंदेशा है कि जिस तरह से विभिन्न कॉलेजों में विभिन्न यूनिवर्सिटी में जो कहीं ना कहीं काला खेला जा रहा था वो कहीं ना कहीं आप ऊंचे पैमाने पे है क्योंकि छात्र वहां से जब चुनाव नहीं लड़ेंगे तो अध्यक्ष नहीं बनेगा। निश्चित तौर पर छात्रों की आवाज जो होने वाली है उसको दबाने का ये प्रयास है जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। लोकतंत्र प्रक्रिया के तहत छात्र संघ चुनाव कॉलेज और विद्यालयों में होती थी, परंतु एक साजिश के तहत इसको रोकने का काम किया जिसको यहाँ के छात्र युवा कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में छात्र अब जागरूक हो चुके हैं और चाहते हैं कि जिस तरह से कॉलेज में पहले से जो प्रक्रिया होती आई है, छात्रों को जो चुनाव वहाँ पे होता है, तमाम छात्र जो वहाँ पे अपने वोटिंग का
इस्तेमाल करते आते थे। ऐसे में हमें डर लगने लगा कि कहीं ना कहीं जिस तरह से सदन के पटल पे जो विधेयक रखा गया है, जो पास किया गया, अब ऐसे में इनके जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं छीनते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि तमाम छात्र आंसू के कार्यालय से निकले हैं पैदल मार्च करते हुए, और ये अल्बर्ट एक्का चौक है, यहाँ पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर रहे हैं और सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए नजर है। क्या लग रहा है ये जो विधेयक जो लाया गया कहीं ना कहीं छात्रों के खिलाफ? देखिए, इस विधेयक में दाल में कुछ काला है। पहले कुलपति की नियुक्ति जो थी वो हमारे राजभवन से होती थी। कहीं ना कहीं इस पावर को राज्य सरकार अपने हाथ में लेकर अपने लोगों को सेटिंग वेटिंग करके बीसी के पद पर बैठाने के लिए और घूस लेने के लिए इस विधेयक को लाया गया। दूसरा, हमारा छात्र संघ चुनाव को निरस्त कर दिया गया। पहले यहाँ पे इलेक्ट होते थे विद्यार्थी, और यहाँ से ग्राउंड लेवल से विद्यार्थी इलेक्ट होके वहां पर मेंबर बन के जाते थे, लेकिन अब सेलेक्ट होंगे। अब आप समझिए कि जब राज्य सरकार वाइस चांसलर की नियुक्ति करके ला रही है राज्य सरकार, तो सेलेक्ट कौन होंगे? राज्य सरकार के लोग होंगे। तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र का हत्या है। इसीलिए आजसू छात्र संघ इस विधेयक का विरोध करती है और राज्य सरकार को इस विधेयक को वापस लेना होगा, अन्यथा आजसू छात्र संघ सड़क से सदन तक आंदोलन करने का काम करेगा। आप आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आंदोलन किए छात्रों के हक में, लेकिन आपने कल देखा होगा कि सदन के पटल पर जब विधेयक को रखा गया तो जो प्रभारी मंत्री है सुनील कुमार सोनू ने एक हवाला पेश किया। उन्होंने कहा कि गुजरात में पहले से चल रहा है, अगर गुजरात में सरकार, झारखंड में अगर विपक्ष नहीं मानती है तो गुजरात में अगर चल रहा है तो वहां भी नहीं माने। देखिए भैया, हमको गुजरात और जापान और ऑस्ट्रेलिया से मतलब नहीं है। हमारा झारखंड जो है, यहाँ गरीब आदिवासी मूलवासी एसटी एसी ओबीसीओं का क्षेत्र है। यहाँ पे गुजरात मॉडल नहीं चल सकता, यहाँ आपको झारखंड मॉडल लाना पड़ेगा। हमारा भी, आप तो 6 साल से आप छात्र संघ चुनाव करा ही नहीं पाए। 6 साल से इस राज्य में छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ, और जब छात्र संघ चुनाव का मांग उठने लगा, जब आजसू छात्र संघ चुनाव का मांग उठा रही है, तो आप लोग एक नया विधेयक ले आए और आप लोग इलेक्शन को छोड़कर सिलेक्शन का प्रक्रिया लेके आए, तो कहीं ना कहीं तो गलत है ना। अब वाइस चांसलर आप नियुक्त कर रहे हैं, मोटा मोटा रकम लेके आप नियुक्त करेंगे, उसके बाद वाइस चांसलर के माध्यम से टेंडर खोरी होगा, उसके बाद यहाँ पर पदाधिकारियों को बैठाया जाएगा वाइस चांसलर के माध्यम से। तो एक शिक्षा का राजनीतिकरण क्यों? जब आज तक नहीं हुआ तो आज क्यों? ये है हमारा मांग। क्या लगता है कि जिस तरह से पहले से विभिन्न कॉलेजों में जो तमाम तरह की सुविधाएं थी, जो तमाम तरह के वहाँ पे कार्य हुए करते थे, कहीं ना कहीं अब उसमें मनमानी देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं उसमें राजनीतिकरण देखने को मिलेगा। शिक्षा को राजनीति से दूर रखने का प्रयास एक कर रही है, आप लोग मांग कर रहे हैं। क्या लगता है कि हो पाएगा संभवतः? बिल्कुल। पहले विश्वविद्यालय के द्वारा कुछ गलत निर्णय लिया जाता था तो छात्र संगठन उसको अंकुश लगाने के लिए, लगाम लगाने के लिए मौजूद थी, उसका विरोध करते थे। लेकिन अब राज्य सरकार डायरेक्ट इन्वॉल्व रहेगा इस विषय में, तो छात्र संगठन बोलेगा कैसे? कल दिन वो लोग छात्र संगठन पर बैन लगा देंगे, प्रोटेस्ट करने पे बैन लगा देंगे, छात्रों का हक अधिकार को बोलने पे बैन लगा देंगे। तो आप समझिए ना, ये बहुत बड़ा विषय है। और ये बात नहीं है आज यहाँ पर दूसरी गवर्नमेंट है, कल दूसरी गवर्नमेंट आएगी, फिर बीसी हटाएगा, फिर पदाधिकारी हटाएगा, तो शिक्षा का राजनीतिकरण क्यों? ये नहीं होना चाहिए। इसके विरोध में छात्र आजसू आंदोलन कर रही है, और आने वाला समय में हम बड़ा आंदोलन करके इस विधेयक को निरस्त कराने का काम करेंगे। आजसू छात्रों का मानना है कि जिस तरह से सरकार लगातार अपने जो विधेयक को सदन के पटल पर रखा है, ऐसे में तमाम तरह की जो चीजें हैं कहीं ना कहीं छात्रों के हक में नहीं है, कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से आप प्रदर्शन हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, और ऐसे में जिस तरह से आंदोलन अब सड़क पे आ गई है, अब कहीं ना कहीं आंदोलन का रूप बड़ा होगा जिस तरह से छात्र कह रहे हैं। तो आजसू नेताओं और कार्यकर्ताओं का आरोप है कि यह विधेयक राज्य के विश्वविद्यालयों की सदस्यता को प्रभावित करेगा और छात्रों के हितों के खिलाफ है। मार्च में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पोस्टर बैनर लेकर शामिल है, सरकार की तरफ नारेबाजी कर रहे हैं। आजसू ने साफ कहा कि अगर इस तरह की बातें अगर सरकार ध्यान नहीं देगी, छात्रों के प्रति अगर सरकार नहीं सोचेगी, तो कहीं ना कहीं हम लोग सड़क पर उतरने का काम करेंगे और सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन को तेज करेंगे। अब देखने वाली बात होगी, कल सदन के पटल पर विधेयक को पास कर दिया गया है, लेकिन जिस तरह से उसके दूसरे दिन तमाम जो छात्र है सड़क पर उतर करके विधेयक का विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार अब सोचने पर मजबूर होगी कि क्या वाकई जो उन्होंने विधेयक लाया हो कहीं ना कहीं इसमें संशोधन करने की जरूरत है, या फिर इसी तरह अगर सदन के पटल पर पास हो गए तो आगे तक इसी तरह चलता रहेगा। इस खबर के यहीं तक वीडियो जल्दी फरियाद के साथ